नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन के इस दौर में घर में बैठे हुए अकेले आदमी की दिल और दिमाग की हालत कैसे होती है, आज हम कविता के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कविता का टाइटल है कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लॉकडाउन की कहानी। दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द सिंगल पर्सन सिटिंग एट होम अलोन। चलिए शुरू करते हैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लॉकडाउन की कहानी, सारे घर में मेरी ही मनमानी। कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लॉकडाउन की कहानी, सारे घर में मेरी ही मनमानी। क्योंकि रहता हूँ अकेले 2 BHK के फ्लैट में, गुजरता हूँ बेडरूम से हॉल वाया किचन 100 बार दिन में। क्योंकि रहता हूँ अकेले 2 BHK के फ्लैट में, गुजरता हूँ बेडरूम से हॉल वाया किचन 100 बार दिन में। काम नहीं फिर भी डब्बे खोल के देखता हूँ किचन के। काम नहीं फिर भी डब्बे खोल के देखता हूँ किचन के। कुछ नहीं मिलता फिर बंद कर देता हूँ सिर पे हाथ मार के। कुछ नहीं मिलता फिर बंद कर देता हूँ सिर पे हाथ मार के। करता हूँ बड़बड़ अपने आप से, करता हूँ बड़बड़ अपने आप से। कभी कभी शक आता है पागल तो नहीं हुआ मैं दिमाग से। करता हूँ बड़बड़ अपने आप से, कभी कभी शक आता है पागल तो हुआ नहीं मैं दिमाग से। उठता था सवेरे मिलती थी चाय बड़े आराम से, उठता था सवेरे मिलती थी चाय बड़े आराम से। लेकिन अब उठते ही घासता हूँ रात के बर्तन अपने हाथ से। उठता था सवेरे मिलती थी चाय बड़े आराम से, लेकिन अब उठते ही घासता हूँ रात के बर्तन अपने हाथ से। चपाती तो आती नहीं गोल गोल, चपाती तो आती नहीं गोल गोल, लेकिन भाजी में भी करता हूँ पूरा झोल झोल। चपाती तो आती नहीं गोल गोल, लेकिन भाजी में भी करता हूँ पूरा झोल झोल। डालता हूँ सरी के मसाले सारी सब्जियों में, डालता हूँ सरी के मसाले सारी सब्जियों में। लेकिन लगती है टेस्ट अलग हर एक में, लेकिन लगती है टेस्ट अलग हर एक में। फिर सोचता हूँ कहीं जादू तो नहीं अपने हाथ में। करता हूँ कोशिश पढ़ने की बड़े जोर से, करता हूँ कोशिश पढ़ने की बड़े जोर से, लेकिन बुला लेता है मोबाइल बिना किसी काम से। करता हूँ कोशिश पढ़ने की बड़े जोर से, लेकिन बुला लेता है मोबाइल बिना किसी काम से। बचपन में सवाल आता था, बचपन में सवाल आता था, क्यों उठती है मम्मी इतने सवेरे, क्यों उठती है मम्मी इतने सवेरे। अब पता चला राह देखता है किचन उनकी इत्मीनान से। अब पता चला राह देखता है किचन उनकी इत्मीनान से। कभी न बनाया था कविता जिंदगी में, लेकिन साहिब से प्रेरणा लेके बना दी फुर्सत। साहिब बोले तो माननीय रामदास जी आठवले, जिसके हम सभी फैन हैं। तो कभी न बनाया था कविता जिंदगी में, लेकिन साहिब से प्रेरणा ली बना दी फुर्सत। आशा करता हूं कि आपको सभी को कविता अच्छी लगी होंगी। कविता अच्छी लगी होंगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।